हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मोनू ट्यूटोरियल एकेडमी में। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है इंडक्शन मोटर का। तो आज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो करेंगे स्टार्टर के बारे में, ठीक है। तो मेनली हमने 3 स्टार्टर लिए हैं: डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो जो हमारा स्टार्टर पढ़ेंगे तो इनको तो हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे विद क्या सर्किट डायग्राम के साथ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो व्हेन द सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो जो क्या है इसमें कि हमारा जो सप्लाई है वो कनेक्टेड होता है स्टेटर के साथ और 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एंड देन द मोटर स्टार्ट रोटेटिंग। तो उसके बाद जो हमारा मोटर है वो स्टार्ट मतलब रोटेट होना स्टार्ट कर देता है। तो इस 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। तो हमारा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, ओके। द स्टार्टर ऑफ द मोटर परफॉर्म 2 फंक्शन। जो हमारा स्टार्टर है वो मेनली 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, जो कि है टू रिड्यूस द हैवी स्टार्टिंग करंट। तो ये हमारा हैवी स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर देता है और टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और ये प्रोवाइड करवाता है ओवरलोड और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओके। जो हमारा पहला स्टार्टर है वो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको हम DOL से भी डिनोट करते हैं। तो जो हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है मेथड, वो होता है कि एन इंडक्शन मोटर इज अ सिंपल एंड इकोनॉमिकल। जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है वो सिंपल होता है और इकोनॉमिकल होता है। और इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारा स्टार्टर है वो कनेक्टेड होता है डायरेक्टली टू द सप्लाई वोल्टेज। By this method, small motor up to 5 kilowatt rating is started to avoid the supply voltage fluctuation। तो इस मतलब स्टार्टर में क्या होता है कि जो हमारा स्टार्टर होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है डायरेक्टली सप्लाई वोल्टेज से, जो कि हमारा ये स्मॉल मोटर अप टू 5 किलोवाट रेटिंग वाले मोटर में यूज़ होता है, और इसमें अवॉइड होता है सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ओके। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का डायग्राम है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको अच्छे से। द मोटर इज़ कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ स्टार्टर अक्रॉस द फुल सप्लाई वोल्टेज। तो जो हमारा ये मोटर है वो हमारा कनेक्टेड होता है डायरेक्ट किससे, वोल्टेज सप्लाई से, ठीक है। 3 फेज सप्लाई के साथ हमारा स्टेटर कनेक्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑपरेटेड कॉन्ट्रैक्टर। मतलब जो यहाँ पे हमारा C है ये एक कॉइल ऑपरेटेड कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो कि कंसिस्ट करता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में, जो कि कंट्रोल्ड होता है हमारा बाय स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन से। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमारा कॉइल ऑपरेटेड कॉन्ट्रैक्टर है वो कंट्रोल्ड होता है बाय स्टॉप और स्टार्ट बटन से। तो विच मे बी इंस्टॉल्ड एट कन्वीनियंट प्लेस रिमोट फ्रॉम द स्टार्टर। और ये हमारा रिमोट स्टॉप भी किसी कन्वीनियंट प्लेस रिमोट फ्रॉम स्टार्टर में कनेक्टेड होता है, ठीक है, इंस्टॉल्ड होता है। तो ऑन प्रेसिंग द स्टार्ट पुश बटन S1, जब हम S1 बटन को स्टार्ट कर देते हैं तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा C जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉइल क्या होता है, एनराइज्ड हो जाता है फ्रॉम 2 कंडक्टर L1 और L2 से। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब हमने S1 स्टार्ट बटन को स्टार्ट कर दिया, प्रेस कर दिया, तो हमारा जो यहाँ पे कॉइल कंट्रोल मतलब कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या है, एनराइज्ड हो गया बाय दिस लाइन से, L1 और L2 से, ठीक है। द 3 मेन कॉन्टैक्ट M, जो हमारा यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट M है, M की, और जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट A है यहाँ पे वो क्लोज है, और जो हमारा टर्मिनल AB है वो शॉर्ट सर्किटेड है। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या है, टर्मिनल AB है जो आपस में क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, ओके। फिफ्थ है हमारा कि मोटर इज़ कनेक्टेड टू द सप्लाई, और हमारा मोटर क्या है वो कनेक्टेड है किससे, सप्लाई से। व्हेन द प्रेशर ऑन S1 इज़ रिलीज्ड इट मूव बैक अंडर स्प्रिंग एक्शन। जब हमारा जो प्रेशर है वो S1 से क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, तो ये हमारा स्प्रिंग एक्शन में बैक हो जाएगा, ठीक है। द कॉइल C रिमेन एंड राइज थ्रू AB, जो हमारा कॉइल C है यहाँ पे वो रिमेन रहेगा और राइज हो जाएगा थ्रू क्या, AB से, ओके। द मेन कॉन्टैक्ट M रिमेन क्लोज्ड,
जो हमारा मेन कॉन्टैक्ट M है वो क्या रहेगा, रिमेन क्लोज्ड, मतलब क्लोज्ड रहेगा। और जो हमारा मोटर है वो कंटिन्यू टू गेट सप्लाई, और सप्लाई कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। फिर है हमारा जब हमारा स्टॉप पुश बटन S2 इज़ प्रेस, तब क्या होगा नेक्स्ट टाइम कि जब हमारा स्टॉप बटन है वो प्रेस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सप्लाई होगा हमारा थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर कॉइल C इज़ डिसकनेक्टेड, जिससे हमारा ये कॉइल C है जो डिसकनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई से। और जो सिंस इससे क्या होगा, जो हमारा कॉइल C है वो डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा। तो अभी जब हमारा स्टार्ट बटन ऊपर में प्रेस्ड हो रहा था तो कॉइल, जो हमारा कॉइल कॉन्ट्रैक्टर है वो एनर्जाइज्ड हो रहा था, लेकिन जब हमने स्टॉप बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे जो हमारा कॉइल है वो क्या हो गया, डी एनर्जाइज्ड हो गया, मतलब डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है। द मेन कॉन्टैक्ट M एंड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट A आर ओपन, तो जो हमारा M, यहाँ पे M है कॉन्टैक्ट और यहाँ पे A है, वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो जो सप्लाई है जो मोटर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और तब क्या होगा, हमारा मोटर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इस पे सप्लाई नहीं आएगी तो मोटर चलेगी नहीं, और मोटर चलेगी नहीं तो वो स्टॉप ही हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो अभी हमने पढ़ा था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, अब है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड होता है वो स्टार्टिंग होता है 3 फेस इंडक्शन मोटर, जो वेरी कॉमन और वाइडली यूज्ड होता है अमॉन्ग ऑल द मेथड्स, ठीक है। इन दिस मेथड द मोटर रन एट डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग। जो इस मेथड में क्या होता है, जो हमारा मोटर है वो रन करता है डेल्टा जब कनेक्ट होता है स्टेटर वाइंडिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन स्टार्टर का डायग्राम है, तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इसमें पहला है कि व्हेन द स्विच S इज इन द स्टार्ट पोजीशन, जो इसमें हमारा स्विच S है वो क्या होगा, स्टार्ट पोजीशन में होगा। तो जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग है वो कनेक्टेड होगा किसके साथ, स्टेटर के साथ, स्टार के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टेटर वाइंडिंग है वो कनेक्टेड है हमारा स्टार के साथ, ठीक है। और यहाँ से हमने स्टार्ट बटन को स्टार्ट कर दिया है। व्हेन द मोटर पिकअप स्पीड, जब हमारा मोटर क्या होगा, स्पीड को पिकअप कर लेगा, तो जो चेंज ओवर स्विच S इज़ थ्रोन क्विकली टू द रेन पोजीशन, ठीक है। रेन नहीं हुआ, यहाँ पर रन पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे कि जब हमारा मोटर स्पीड पिकअप कर लेगा तो वहाँ पे चेंज ओवर स्विच जो S है हमारा वो क्या होगा, क्विकली टू रन हो जाएगा, ठीक है, रन पोजीशन में। तो विच कनेक्ट द स्टेटर वाइंडिंग इन डेल्टा, ओके। तो बाय कनेक्टिंग द स्टेटर वाइंडिंग फर्स्ट इन स्टार, जो हमारा कनेक्टिंग था स्टार वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग फर्स्ट किसके साथ, स्टार के साथ, एंड देन फिर डेल्टा के साथ जब लाइन करंट ड्रॉन होगा बाय द मोटर एट स्टार्टिंग इज रिड्यूस टू 1/3 एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग करंट विद द वाइंडिंग कनेक्टेड इन डेल्टा। तो क्या होगा, जब मतलब कनेक्टिंग होगा हमारा स्टार वाइंडिंग पहले स्टार के साथ, फिर हमारा डेल्टा के साथ स्टार्टर वाइंडिंग कनेक्ट होगा, तो क्या होगा, जो लाइन करंट ड्रॉन होगी बाय द मोटर वो क्या होगी, स्टार्टिंग इज रिड्यूस होगी, और फिर क्या होगी 1/3 एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग करंट के विद द वाइंडिंग कनेक्टेड इन डेल्टा, ओके। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग व्हेन द स्टेटर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड ईच स्टेटर फेज गेट द वोल्टेज VL अपॉन में √3 वेयर VL इज़ द लाइन वोल्टेज। तो क्या है, अब इस टाइम पे क्या होगा, जब हमारा स्टार्टिंग होगा व्हेन स्टेटर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड, मतलब जब हमारे स्टेटर वाइंडिंग स्टार के साथ कनेक्टेड होगा ईच स्टेटर फेज, तो क्या मिलेगा हमको वोल्टेज लाइन में, तो VL अपॉन में √3 मिलेगा, जो कि हमारा VL हमारा लाइन वोल्टेज है, ओके। Since the torque developed by an induction motor is proportional to the square of the applied voltage, तो क्या होगा, जो हमारा टॉर्क डेवलप्ड हुआ है वो इंडक्शन मोटर में वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज के, ओके। स्टार डेल्टा स्टार्टर रिड्यूस द स्टार्टिंग टॉर्क टू 1/3 डेट ऑब्टेनेबल बाय डायरेक्ट डेल्टा स्टार्टिंग। जो हमारा स्टार डेल्टा स्टेटर होता है वो रिड्यूस हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है,
टू कहाँ से कहाँ तक 1/3 दैट ऑब्टेनेबल बाय डायरेक्ट डेल्टा स्टार्टिंग के। ओके, नाउ हमारा जो थर्ड मेन इम्पोर्टेंट स्टार्टर है वो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है वो यूज्ड होता है बोथ टाइप ऑफ कनेक्शन में, ठीक है, आइदर इज स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। द ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज़ यूज टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो यूज होता है, लिमिट कर देता है स्टार्टिंग करंट को ऑफ द इंडक्शन मोटर के, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का डायग्राम। तो यही है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का डायग्राम। तो द स्टार्टर इज़ कनेक्टेड टू वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ टू ऑब्टेन द मोस्ट सुटेबल स्टार्टिंग वोल्टेज। क्या है कि जो हमारे स्टार्टर है वो कनेक्टेड है वन पर्टिकुलर टाइप टू ऑब्टेन द मोस्ट सुटेबल स्टार्टिंग वोल्टेज के साथ, ठीक है। अ डबल थ्रो स्विच एस, जो हमारा डबल थ्रो स्विच एस है यहाँ पे, वो यूज होगा कनेक्ट द ऑटो ट्रांसफॉर्मर सर्किट फॉर स्टार्टिंग के लिए। ये हमारा स्विच एस कनेक्टेड है, ओके। व्हेन द हैंडल एच, जो हमारा यहाँ पे हैंडल एच लगा हुआ है ऑफ द स्विच एस इन द स्टार्ट पोजीशन, और वो हमारा क्या है, स्टार्ट पोजीशन में है जो, तो क्या होगा, जो प्राइमरी ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज़ कनेक्टेड टू द सप्लाई लाइन एंड द मोटर इज़ कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर। मतलब क्या है, जो प्राइमरी में है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी में क्या है कि हमारा सप्लाई कनेक्टेड है, और जो हमारा सेकेंडरी में है वो हमारा मोटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो व्हेन द मोटर पिकअप द स्पीड, जब हमारा मोटर पिकअप कर लेगा स्पीड को, तो शे टू कह सकते हैं कि जो हमारा 80% होगा वो रेटेड वैल्यू होगा। द हैंडल एच इज़ क्विकली मूव टू द रन पोजीशन, और उससे क्या होगा, जो हमारा हैंडल है वो क्विकली मूव्ड हो जाएगा रन पोजीशन में, ठीक है। द ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट एंड द मोटर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लाइन एंड गेट्स इट्स फुल रेटेड वोल्टेज। तो क्या होगा, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द सर्किट, और जब मोटर वो होगा डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा लाइन के साथ, और हमें मिलेगा फुल रेटेड वोल्टेज, ओके। द हैंडल इज़ हेल्ड इन द रन पोजीशन बाय द अंडर वोल्टेज रिले। तो हमारा हैंडल है वो रन पोजीशन में हेल्ड होगा बाय द अंडर वोल्टेज रिले के, ठीक है। इन केस द सप्लाई वोल्टेज फेल्स और फॉल्स बिलो अ सर्टेन वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो फेल होएगा, नहीं तो फॉल हो जाएगा बिलो एक सर्टेन वैल्यू के, ठीक है। तो हैंडल इज़ रिलीज्ड एंड रिटर्न टू द ऑफ पोजीशन। हैंडल क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा और वापस आ जाएगा अपने ऑफ पोजीशन पे। तो जो हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड होगा बाय थर्मल ओवरलोड रिले के, ठीक है। मतलब कि जो हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन होगा वो प्रोवाइडेड होगा बाय थर्मल ओवरलोड रिले के, ठीक है। तो यही था हमारा स्टार्टर के बारे में। तो हमारे जो 3 मेन स्टार्टर थे, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, तो इसको हमने क्लियर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, वो विद डायग्राम। तो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये हमारा इंडक्शन मोटर का लेक्चर नंबर 4 है। तो अगर आपको इससे पहले के वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, ठीक है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि और भी इंडक्शन मोटर की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ में और भी टॉपिक आपको ऐसे ही क्लियर होते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।